हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी का सुहाग अखंड रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूं। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर हम एक चौक मार लेंगे। अब अक्षत का आसन देते हुए हम माता करवा की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम कलश को आसन देने के लिए अक्षत से एक अष्टदल कमल बना लेंगे और इस अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। पहले हम कलश के कंठ पर मौली बांधेंगे और कलश के ऊपर हम एक रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर देंगे। अब हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। कलश में हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, एक हल्दी, एक सुपारी, एक चांदी का सिक्का। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। एक बतासा, जल को मीठा करने के लिए बतासे की जगह आप कोई सफेद मिठाई भी डाल सकते हैं। एक सफेद पुष्प डालना है। उसके बाद हम कलश को रोली से टीक देंगे और कलश के मुख पर हम पंच पल्लव लगाएंगे। मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं। आप अशोक के पत्ते की जगह आम के या फिर पान के पत्ते भी कलश के मुख पर लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा में कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप कलश स्थापना की इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी की पूजा विधि सेम ही रहेगी। अब हम कलश के मुख पर एक दीपक को विराजित कर देंगे। अब थोड़े से अक्षत का या फिर फूलों का आसन देते हुए हम गौर माता को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आप मिट्टी की गौर माता ना बनाना चाहें तो आप शिव परिवार की फोटो को भी चौकी पर विराजित कर सकते हैं। करवा माता माता पार्वती का ही स्वरूप है और करवा चौथ की पूजा में मुख्य रूप से पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह की चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। पूजा आरंभ करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और एक दीपक हम अलग से आरती के लिए भी रख लेंगे। अब हम गौर माता को कुमकुम अर्पित करेंगे और करवा माता की फोटो में जो गणेश जी दिए हुए हैं उनका भी हम कुमकुम से पूजन कर देंगे, अच्छे चढ़ाएंगे। अब हम करवा माता को आलता लगाएंगे और जो आलता बच जाएगा वह हम परिवार की सभी सुहागन महिलाओं के पैरों पर सजा लेंगे। करवा चौथ का व्रत सुहागनों के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और सभी महिलाएं इस व्रत को बड़े ही उत्साह के साथ करती हैं। सभी महिलाओं को करवा चौथ व्रत की पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके करनी होती है। अब हम गणेश जी को एक हल्दी, एक सिक्का और एक जनेऊ अर्पित कर देंगे। साथ ही हम गौर माता को इत्र लगाएंगे और वस्त्र स्वरूप मौली भी अर्पित कर देंगे। अब हम करवा माता का भी पूजन कर देंगे। साथ ही फोटो में जो सूरज, चांद, वीरावती और उसके 7 भाइयों का भी पूजन कर देंगे और करवा चौथ माता की फोटो में जो खेल खिलौने पशु पक्षी दिए हैं, चांद तारे, उन सभी का भी हम पूजन कर देंगे। सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला हो तो आप वह भी करवा माता को इस पूजा में अर्पित कर दें। फूलों की माला ना हो तो आप केवल फूल भी पूजा में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मैंने करवा माता को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है। आप मौली की जगह करवा माता को एक लाल चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी करवा माता को अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो कलश का भी हमें विधि विधान से पूजन करना है। कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का हम कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। एक सुहाग पिटारी हम करवा माता को अर्पित करेंगे। आप करवा माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 चीजें भी सुहाग की करवा माता को आप अर्पित कर सकते हैं। फलों में हम कोई भी मौसमी फल करवा माता को भोग में अर्पित कर देंगे। मैंने सेब और केला का भोग लगाया है। अब हम करवा माता को भोग में मिठाई अर्पित करेंगे। यदि आपके यहाँ जो भी पकवान बनाए जाते हैं उनका भोग लगाया जाता है तो आप भोग में करवा माता को वो भी अर्पित कर दें। अब हम चांद पूजा के लिए अपना करवा तैयार कर लेंगे। करवे को हम जल से इतना भर लेंगे कि टोंटी से जल बाहर ना आए। ये करवा आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। करवे में हम एक मीठे के रूप में बतासा डालेंगे, सफेद पुष्प डालेंगे, साथ ही हम कच्चा दूध भी डाल देंगे। क्योंकि चांद पूजा में सफेद चीजों का विशेष महत्व होता है तो आपको पूजा में ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का प्रयोग करना चाहिए। कलश में हम चावल डालेंगे और थोड़ी सी रोली भी डाल देंगे। अब हम करवा फेरने के लिए 2 करवे और तैयार कर लेंगे। ये करवे आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और पीतल के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास करवे ना हो तो आप करवे की जगह जल वाले कलश को भी करवा मान सकते हैं। करवे में मैंने चौरा, जिसे पोहा बोला जाता है, वो भरा है
और सफ़ेद मिठाई बतासे भरे हैं। आप करवे में पूड़ी, पुआ, अनाज के रूप में गेहूं, चावल भी भर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। कहीं कहीं मिट्टी की करवे की जगह चीनी के भी करवे रखे जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से पूजा में करवों का यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे करवा में रख देंगे। करवों को कभी भी छूना नहीं छोड़ा जाता है। और अब हम करवों को ढक देंगे। इस तरह से हमने पूजा के लिए अपने करवे तैयार कर लिए हैं। अब हम करवों को चावल का या फिर गेहूं का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। करवा चौथ की पूजा या व्रत हमेशा वैसे ही रखा जाता है जैसा कि आपने शादी के पहली साल रखा था। तो आप जब भी करवा चौथ का व्रत स्टार्ट करें तो इस हिसाब से स्टार्ट करें कि आप उस विधि के अनुसार हमेशा व्रत को रख सकें। मिट्टी के करवे की जगह आप इस तरह के चीनी के करवे भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमने करवे के मुख पर जो पात्र रखा है उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे और एक दीपक विराजित कर देंगे। करवे के मुख पर आप दीपक की जगह कुछ मिठाई भी रख सकते हैं। अब हम करवे का पूजन कर देंगे, कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे और कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे और अब हम दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। अब इन दोनों करवों में एक करवा माता पार्वती का है और एक करवा मैंने अपना माना है। मेरे राइट हैंड वाला करवा माता पार्वती का है और जिस पर पीले फूल बने हैं लेफ्ट हैंड वाला करवा मैंने अपना माना है। अब हम दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और करवे को हम इस तरह से बदल लेंगे। जब भी आप करवा बदलें करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने एक बार करवा बदल लिया है। इसी प्रकार से आपको 7 बार करवा फेरना है। इसे करवा बदलना भी कहा जाता है। करवा फेरते हुए आपको मन ही मन माता पार्वती और करवा माता का ध्यान करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए, करवा माता सुहाग लो, करवा माता सुहाग दो, करवा माता सुहाग लो, करवा माता सुहाग दो। इसी तरह से आपको 7 बार यह मंत्र मन ही मन बोलना है। अब मेरा करवा माता पार्वती की जगह आ गया है और माता पार्वती का करवा मेरी जगह पर आ गया है। इस तरह से हमने माता पार्वती से अपना करवा बदल लिया है। अब हम करवे को प्रणाम करेंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हर साल हम इसी तरह से माता पार्वती के साथ अपना करवा बदलते रहें और हमारा सुहाग अखंड रहे। करवा बदलने की एक दूसरी विधि भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि मान लीजिए आपने एक ही करवा पूजा में रखा है तो आप इस तरह से माता पार्वती के साथ अपना करवा फेर सकते हैं, यानी अपना करवा बदल सकते हैं। चंद्र दर्शन और पति पूजा के बाद जब हम अपनी पूजा संपूर्ण कर लेंगे तो सबसे पहले जो माता पार्वती का करवा मिला है उस करवे की खाद्य सामग्री को खाकर ही हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। करवे में लगाने के लिए हम 7 सरई भी पूजा में रख लेंगे। जब चांद निकल आएगा तो हम करवे की टोंटी में इन सरई को लगा करके चांद को अर्घ देंगे। अब हम एक साड़ी या सूट जो भी आपकी सास पहनती हो आप वो ले लीजिए। सुहाग का सामान और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख करके आप पूजा में पहले करवा माता को अर्पित कीजिएगा। बाद में पूजा करने के बाद इस साड़ी पर पायना रखकर सासू माँ के चरण छूकर आप यह साड़ी उन्हें दे दें। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के करवा माता की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी थोड़े से पुष्प और अक्षत हम करवा माता और गौरी माता को अर्पित कर देंगे और थोड़े से पुष्प और अक्षत हम उस करवे पर रख देंगे जिस करवे से हम चांद को अर्घ देंगे। कुछ लोग ये पुष्प और अक्षत अपनी साड़ी के पल्लू में भी बांध लेते हैं, तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हम करवा माता की आरती करेंगे। ये आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं। पहले हम दीपक का पूजन कर देंगे अच्छे से और रोली से पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम करवा माता की आरती करेंगे, कलश की आरती करेंगे और हम गौरी माता की भी आरती कर देंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तब हम एक बार फिर से करवा माता को सुहाग देंगे और हम उनसे सुहाग लेंगे। आपका जो भी शादी का सिंदूरा हो आप उसे रख लीजिए। उससे आप करवा माता को 5 बार या फिर 7 बार सुहाग दान करें। उसके बाद आप माता रानी से सुहाग लें। यदि आपने करवा माता को 7 बार सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है और यदि आपने 5 बार करवा माता को सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार करवा माता से सुहाग लेना है। 2 बार करवा माता पर अपना सुहाग आपको उधार छोड़ना होता है।
अब हम करवा माता से चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे करवा माता, मैं इसी प्रकार से हर साल आपका करवा चौथ का व्रत करती रहूं। मैं अखंड सौभाग्यवती हूं, मेरा सुहाग अमर रखना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं करवा चौथ की मेरी ये छोटी सी सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।